ठीक है, दूसरा केस लिया हमने पाई/2 से पाई। इस केस में हमने क्या बोला कि ये Z2 है आपका, इधर Z1 है। ठीक है, सर्कल लिया। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल अल्फा हुआ, ठीक है, इधर इनिशियल वेक्टर अगेन सेम रहेगा, Z-Z1, ये Z लिया। इनिशियल वेक्टर Z-Z2, ये वाला। फाइनल Z-Z1। ओके, यहाँ आप देखेंगे ये ऑप्टिक्स एंगल है तो ये भी ऑप्टिक्स ही होगा। ये आपका वेक्टर हो गया फाइनल वेक्टर, और ये हो गया इनिशियल वेक्टर। इधर भी रोटेशन कैसे लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा जब पॉजिटिव हुआ तो कौन सा आर्क आया आपका, ये वाला। ठीक है, तो ऊपर बस यही बताया गया है आपको। ओके, कोई क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों ने शीट में भी देखा होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और करेंगे इसको। शीट में होगा या क्वेश्चन बैंक में है, कहीं ना कहीं तो था ये क्वेश्चन। Z1, Z2, Z3, these are the following is true.
हाँ भाई, हो गया क्या? ठीक है, 3 मिनट और फिर डिस्कस करेंगे इसको। हाँ भाई। ओके, इसको देखो, यहाँ पर Z1 का जो मॉड है वो कितना है? 4 9 √13। Z2 का जो मॉड है वो भी यही है, 9 + 4 30 √14। इधर Z3 का मॉड 4 × 3 12 + 1 √30। तीनों का मॉड है, मतलब Z1 Z2 Z3 एक सर्कल पे आ रहे हैं। सर्कल पे आ रहे हैं जिसका सेंट्रल ओरिजिन है, ओके, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस। Z1 है 2, 3, इधर का ही आएगा, ठीक है। Z2 है 3, -2, इधर भी आएगा। और Z3 है, दोनों निगेटिव है तो इधर आएगा, ठीक है। अब आपसे देखो ए बी सी डी सभी ऑप्शन में Z3/Z2 का आर्गुमेंट भी है। तो अच्छा, ऑप्शन में सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, उन्होंने एक चीज आपको कंफर्म कर दी कि Z3/Z2 का आर्ग्यूमेंट पूछा है, ठीक है। Z3 वेक्टर ये हो गया, Z2 वेक्टर ये हो गया। अब इसमें देखो ऊपर कौन सा लिखा हुआ है, Z3, तो ये फाइनल वेक्टर हो गया आपका, और ये इनिशियल वेक्टर इस पर्टिकुलर चीज के लिए, मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3/Z2 निकालने जा रहे हैं। तो ये रोटेशन कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि सॉरी,
इनिशियल वेक्टर यह था, तो रोटेशन इधर हो रहा है, क्लॉकवाइज में हो रहा है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल होगा माइनस थीटा, मतलब इसका आर्ग्यूमेंट होगा माइनस थीटा, ठीक है, क्लॉकवाइज हो रहा है इसलिए। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो आपसे पूछा गया है किसके बराबर है ये। ओके, ऑप्शन है Z2 Z1, Z2 Z1 के बीच का एंगल जो है, ओके, वो भी, और फिर Z3 माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1। तो यहाँ से हमें ये क्लिक कर जाना चाहिए, सुनना ध्यान से, कि सेंटर पे कोई एंगल बना रहा है, तो सरकमफेरेंस पे यदि ये कॉर्ड ले लिया हमने Z3 Z2, ठीक है, ये कॉर्ड ले ली, सेंटर पे यदि एंगल थीटा बन रहा है, तो यहाँ एंगल कितना बनेगा, उसका आधा, या थीटा बाई 2 बोलो उसको, थीटा बाई 2, या फिर इसको हम, इसको थीटा ले लिया तो इसको 2 थीटा कर दिया, तो ये कितना बन रहा है 2 थीटा। फिर से एक बार, मैंने इस एंगल को मान लो 2 थीटा ले लिया, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको 2 थीटा ले लिया, तो सरकमफेरेंस पे एंगल कितना बनेगा, थीटा। ओके, अब क्लॉक इसमें कैसे जा रहे हैं हम यार, इसमें हम, हाँ, डायरेक्शन कैसी थी, क्लॉकवाइज, तो इसलिए -2 थीटा। ओके, ठीक है। अब माइनस थीटा किसके बराबर होगा, ये जो वेक्टर है, या ऐसे बोलो, एक वेक्टर Z3 Z1 है, Z3 Z1, और दूसरा ये ले लिया Z2 Z1, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। अब माइनस थीटा चाहिए तो हम कैसे जाएंगे, कैसे रोटेट करना पड़ेगा हमें, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेट करें तो इनिशियल वेक्टर आपका हो गया Z2 माइनस Z1, बात को समझना भाई, और फाइनल वेक्टर हो गया Z3 माइनस Z1। तो क्या इसका आर्ग्यूमेंट माइनस थीटा है क्या, तो यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 अपॉन में Z2 क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ माइनस थीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 अपॉन में Z2 माइनस Z1। हम यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि इसको ऊपर ले लो और इसको नीचे ले लो तो सेम बात होगी, नहीं, अलग बात हो जाएगी, क्योंकि रोटेशन में क्लॉकवाइज जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, अलग अलग आर्ग्यूमेंट देगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया Z3 माइनस Z1, ऊपर चाहिए हमें ये वाला। वैसे इसने एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से तो आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो थीटा है। यदि और कंफ्यूज करना चाहते हैं तो वो एक ऑप्शन ये भी बढ़ा सकते हैं कि इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया। आ रही होगी बात समझ में, करेक्ट आंसर इस, जिस किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो पूछ सकता है। हमने पहले, चलो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या क्या किया हमने, ये जो है Z3 और Z2 के बीच का एंगल हमने 2 थीटा ले लिया, ठीक है। तो हर ऑप्शन में Z3 अपॉन में Z2 है, तो फाइनल वेक्टर आपका ये वाला हुआ और इनिशियल ये हुआ। तो आप कैसे आप इनिशियल वेक्टर को कैसे रोटेट कर रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो -2 थीटा हो गया आर्ग्यूमेंट उसका, ठीक है। अब हमें यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हाफ है, 2 है, ठीक है, और माइनस थीटा फिर क्या होगा, माइनस थीटा पे हमने फोकस किया, तो माइनस थीटा जो होगा, इसके और इसके बीच का एंगल थीटा है, माइनस थीटा, माइनस प्लस साइन के लिए हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है, तो हमें कैसे रोटेट करना पड़ेगा, नेगेटिव चाहिए तो क्लॉकवाइज रोटेट, क्लॉकवाइज किया तो फाइनल आपका ये हो गया, इनिशियल ये हो गया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस अपॉन में दिस, ये हो गया माइनस थीटा। तो ये टू टाइम्स ऑफ माइनस थीटा था, तो माइनस थीटा की जगह हमने ये रख दिया, तो यहाँ से ये इसका मतलब ऑप्शन सी। जिस किसी को अभी भी डाउट है पूछ सकता है। अच्छा, आज के लिए इतना ही करेगी, और पढ़ना है, बोलो भाई। और पढ़ना है, ठीक है।
ये नेक्स्ट क्लास में या फिर मंडे? अच्छा संडे क्लास नहीं होगी मेरी ना, पूछना मत अब कि संडे क्लास है नहीं। कंडीशन ऑफ साइक्लिक कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, कॉन्साइक्लिक 4 पॉइंट्स, ठीक है। एक सर्कल है यार, ये 10 मिनट फिर से आ गया, तो अब इसमें जितना होगा उतना ही रहेगा, इसके बाद अब फिर से क्लास नहीं होगी, ठीक है। अब हमें कंडीशन निकालनी है, तो एक तो देख सकते हो आप कि मैंने जो बताया था आपको कि 3 पॉइंट नॉन कॉलिनियर, तो उनसे इक्वेशन ऑफ सर्कल जो निकालते हैं, ठीक है, उसमें फोर्थ पॉइंट आप मान लो ये फोर्थ पॉइंट है, तो जहां भी जेड था ऊपर जो इक्वेशन थी उसमें ये Z4 रख दो, या फिर उसी की तरह निकाल दो। आगे बात समझ में? ठीक है, ऊपर आप देख लेना है कि ठीक है, डेरिवेशन वैसे कर सकते हैं। हाँ ये आ गया, ये था। तो थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में, क्योंकि अपलोड भी करना है तो अलग अलग पार्ट हो जाएंगे तो मजा भी नहीं आएगा। हाँ, ये इक्वेशन आई थिंक Z1 Z2 Z3 यदि दे रखे हैं, Z1 Z2 Z3 दे रखे हैं, तो उस सर्कल की इक्वेशन ये आई थी। तो अब जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, हाँ, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जहां भी Z दिख रहा है वहां पर क्या कर दो, Z। तो ये कंडीशन आ गई कि 4 पॉइंट कॉन्साइक्लिक है या नहीं है। डेरिवेशन यदि करना है तो एग्जैक्टली वैसे ही है, ये एंगल जो बनेगा और ये जो एंगल बनेगा वो सेम होगा। तो वहीं से हमने जैसे अब उसको प्रूव किया था कि 3 पॉइंट्स से सर्कल की इक्वेशन, तो वहां पर जो Z था उसकी जगह Z4 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये पूरी सर्कल की कहानी होगी। तो अभी अब तक हमने स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ लिया है, अब आगे बढ़ेंगे इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला पे, ठीक है। और 10 मिनट में फिर गड़बड़ हो जाएगा, टॉपिक तो हो नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में करें या फिर एक बार और ज्वाइन करें? बोलो जल्दी से, नेक्स्ट क्लास बोलो। नेक्स्ट क्लास सर। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास सर। चलो ठीक है भाई, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्योंकि एक तो 2-3 बार अपलोड करने में प्रॉब्लम आई यार, अलग 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 है ना। ठीक है भाई, मीटिंग एंड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, किसी का डाउट तो नहीं है कहीं भी, जितना भी हमने पढ़ा है किसी को डाउट तो नहीं है? अच्छा, आगे जो भी है मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना? एक क्लास और लगेगी। सर स्क्रीनशॉट छोड़ दीजिएगा, कुछ कुछ पार्ट थोड़ा छूट गया है। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। ठीक है भाई, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, है ना? थैंक यू।